दरअसल सोशल मीडिया में कुछ लोग अक्सर शिवलिंग के विरोध में आपत्तिजनक बातें किया करते हैं। उन्हें ये कहने में जरा भी हिचक नहीं लगती कि शिवलिंग की उपासना करने वाले लिंग और योनि की पूजा करते हैं। दरअसल उनके ये विचार न केवल उनकी गंदी सोच का परिणाम है, बल्कि इससे उनकी भाषा की अज्ञानता का भी पता चलता है। अब इतना तो सभी जानते हैं कि आज हम भले ही हिंदी बोलते समझते हैं, लेकिन आदिकाल से चले आ रहे सनातन धर्म की जड़ें संस्कृत भाषा से जुड़ी हुई हैं। जाहिर है कि सनातन धर्म संबंधी बातों का अर्थ वही समझ पाएगा जिसे संस्कृत का ज्ञान होगा। जो संस्कृत जानता ही नहीं, वह सोशल मीडिया में अर्थ का अनर्थ ही करेगा, विष वमन कर लोगों का गुमराह ही करेगा। ऐसे बुद्धिहीनों को यह बताना जरूरी है कि संस्कृत में लिंग का अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है, और वो जिस लिंग का अर्थ पुरुष की जननेंद्रिय समझते हैं उसे संस्कृत में शिश्न कहा जाता है। अक्ल के इन दुश्मनों से कोई पूछे कि अगर लिंग शब्द का अर्थ पुरुष जननेंद्रिय होता तो दक्षिण भारतीय लोगों के सरनेम में लिंग शब्द का प्रयोग क्यों होता, जैसे कि रामलिंगम, नागलिंगम इत्यादि। अभी भी बात समझ में नहीं आई हो तो बेवकूफ़ों, इसे इस तरह भी समझ लो, जब कभी ट्रेन के आरक्षण का फॉर्म भरना होता है या नौकरी का आवेदन पत्र, उसमें एक कॉलम लिंग का होता है। जरा बताना तो उस कॉलम में तुम क्या भरते हो, पुरुष या स्त्री ही लिखते हो ना। फिर शिवलिंग का वो अर्थ क्यों करते हो जिसके चलते सोशल मीडिया में गाली गलौज होता है। अरे इतना भी तो समझ लेते कि इसका यदि कोई आपत्तिजनक या अश्लील अर्थ होता तो क्या सरकार इस नाम से कोई कॉलम रखती। चलिए हम बताते हैं कि लिंग नामक उस कॉलम में पुरुष या स्त्री क्यों लिखा जाता है। दरअसल इस शब्द का प्रयोग प्रतीक के लिए किया जाता है, शरीर के किसी अंग विशेष के लिए नहीं। अब बात करते हैं शिवलिंग शब्द की। तो शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक। यकीन न आए तो संस्कृत या हिंदी व्याकरण को देख लो, उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का जिक्र होता है। अब जरा बताओ इसका क्या अर्थ निकालोगे। यही ना कि पुरुष का प्रतीक, स्त्री का प्रतीक और नपुंसक का प्रतीक। क्या अभी भी लिंग का अर्थ जननेंद्रिय ही समझोगे। दरअसल शिवलिंग शिव के अनंत अस्तित्व को दर्शाता है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक है शिवलिंग। स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया है कि आकाश स्वयं ही लिंग है, और वह शिवलिंग वह धुरी है जिस पर वातावरण सहित घूमती धरती और समस्त ब्रह्मांड टिका है। शिवलिंग का एक अर्थ अनंत भी होता है। शिवलिंग शब्द में भगवान शिव और देवी शक्ति अर्थात माँ पार्वती के आदि अनादि एकल रूप का चित्रण भी है। यह पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है। अब बात करते हैं इसके समानांतर शब्द योनि की। यदि आप हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ें तो आपको योनि का अर्थ साफ पता चल जाएगा। योनि का संबंध मनुष्य या प्राणी के जन्म से है, न कि किसी स्त्री के स्त्रीत्व से। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इसके अलावा इस बात का भी धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि बुरे कर्म करने से जीव को पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। सच तो यह है कि योनि का अर्थ संस्कृत में प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण आदि होता है। प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही विभिन्न योनियों में अगला जन्म प्राप्त होता है। असल में लिंग या योनि शब्द का सही अर्थ करने की बजाय अनर्थ की दो प्रमुख वजह हैं। एक तो अज्ञानता और दूसरी है मनसा। अब जो अज्ञानता का शिकार है वो ज्ञान प्राप्त होते ही चुप हो जाता है, लेकिन जिनकी मनसा में ही खोट हो, जिनका अंतिम उद्देश्य ही समाज में विष वमन करना हो, उसे कोई नहीं समझा सकता। वो वही करेगा जो कर रहा है। लेकिन हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि जहाँ भी शिवलिंग को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा हो, वहाँ तार्किक बातों को प्रस्तुत करें, हकीकत दुनिया के सामने लाएं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।